गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ से शुरू करते हैं। लिखो, ए मैन बोरोज ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment. Each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the first and last installment. चलो क्वेश्चन का मतलब समझो। देखो, एक आदमी 8,000 रुपये उधारी लेता है, ठीक है, और जिससे उधारी लेता है उसको रीपे करने के लिए वो बोलता है कि मैं रीपे करूँगा और साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा 1,360 रुपये। मतलब 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा है, 1,360 रुपये, और वो एक्स्ट्रा दे रहा है। कितना? 12 इंस्टॉलमेंट में, पूरे साल में 12 इंस्टॉलमेंट में वो देगा। लेकिन पहला जितना भी इंस्टॉलमेंट देगा, अगला इंस्टॉलमेंट उससे 40 रुपया कम रहेगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पहला इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो समझो उसने उधार कितना लिया था? 8,000, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना देने वाला है? 1,360, बराबर ना। तो टोटल अमाउंट पर्सन हैज टू पे, कितना? 8,000 प्लस 1,360, मतलब कितना हो जाएगा? 9,360। इनडायरेक्टली ये SN का वैल्यू हो गया, पूरा सम का वैल्यू हो गया, जितना भी इंस्टॉलमेंट निकलेगा। कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो? 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, राइट। और हर इंस्टॉलमेंट दूसरे वाले से 40 कम रहेगा, प्रीसीडिंग वन बाय लेस देन, बराबर। तो डिफरेंस मेरा रहेगा -40, बराबर। तो देखो, तो SN इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है? n/2 2a प्लस n-1d है या ना। तो SN सम ऑफ 12 इक्वल्स टू 12/2। n का वैल्यू है ना 2, a का वैल्यू नहीं है। n का वैल्यू यहाँ पर 12 - 1 11 और d का वैल्यू -40, करेक्ट। S12 का वैल्यू कितना है? ये 12 का सम है, राइट ना। SN का वैल्यू है 9,360, बराबर ना। पूरा मिलके 9,360 देने वाला है वो। 6 2a प्लस माइनस -440, बराबर। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a माइनस 440। चलो इसको कट करते हैं। 6 1 6, 33 बचा 5, 1560, बराबर। ये -440 उधर लेके चले जाओ, प्लस 440 इक्वल्स टू 2a। ऐड करो 0 0, चलो ऐड करते हैं 1560 प्लस 440 0 0 9 10 2000, ठीक है ना। तो 2000 इक्वल्स टू 2a, करेक्ट। तो अब a इक्वल्स टू क्या होगा? देखो तो 2000/2 इक्वल्स टू a, कट हुआ तो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे?
1000, बराबर। ए का वैल्यू मिल गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T1 इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? ए। तो 1000 रुपीज़ पे करेगा पहले इंस्टॉलमेंट में, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब दिसंबर महीने में 12वां महीना T12 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस n-1D, तो A प्लस 11D, बराबर। तो A का वैल्यू 1000 है प्लस 11, D का वैल्यू -40 है, बराबर। तो 1000 माइनस 440, ओके। तो 1000 माइनस 440, 1000 माइनस 440 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। और ये मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 1000, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 560 ना। तो 560 रुपीज़, ठीक है सबको क्लियर? वापस देखो, एक आदमी ने 8000 रुपया उधारी लिया, उधारी लेके फिर वो बोला कि मैं इसको रीपे करूँगा और इंटरेस्ट के साथ कितना? 1360 रुपया, लेकिन 12 महीने में। लेकिन पहले महीने में जितना पैसा दूंगा हर महीने में मैं 40 रुपया कम देते रहूँगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है। तो वो कितना पे करने वाला है? 9360 रुपया, 12 महीने में 9360 रुपया वो पे करेगा। ये रहा 12 महीना। और D इक्वल्स टू -40 क्यों लिखा? क्योंकि हर महीना वो 40 कम दे रहा है। पुट किया SN के अंदर, मैंने A का वैल्यू निकल गया। A मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, T1 रहता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और T12 12 लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने निकाला। क्लियर? चल अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखो। सचिन invested in a NSC certificate. First year he invested rupees 5000. Second year rupees 7000. Third year rupees 9000, and so on. Find total investment, ध्यान रखना, total investment in 12 years, ठीक है। 12 साल में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, और हिसाब भी सालों का ही दिया हुआ है। तो देखो क्या है, सचिन ने इन NSC सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट आती है, उसमें उसने पहले साल 5000 रुपये इन्वेस्ट किया, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, और चलता गया। और कितने साल तक इन्वेस्ट किया? 12 साल। तो टोटल हम देखेंगे कि कितना उसने ऐड करते करते 12 साल में कितना पैसा जमा लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो, पहले साल उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, चौथा साल तुम करते सकते हो ऐसा। उसने कहा कितना तक किया? 12 साल तक। तो N का वैल्यू 12 साल हो गया। A का वैल्यू लिख सकते हो 5000, D का वैल्यू 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 2, बराबर। तो अब बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए? S चाहिए, SN चाहिए, या TN चाहिए? ठीक है। अब तुम्हारे मन में देखो, मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। TN मतलब लास्ट साल उसने कितना डाला वो निकालने के लिए रहता है। तो हमें लास्ट साल नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल सम टोटल। ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर टोटल को इसलिए मैंने अंडरलाइन कराया था। SN चाहिए, तो SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1d। तो S12 इक्वल्स टू 12/2 2 इंटू 5000 प्लस N का वैल्यू
12 माइनस 1 11 और डी का वैल्यू 2। ये कैलकुलेट करो, तुम लोगों को 12 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। There is an auditorium with 27 rows of seat. There are 20 seat in first row, 22 seat in second row, 24 seat in third row, and so on. Find number of seat in 15th row and also find how many total seats are there in auditorium. ओके, देखो क्वेश्चन क्या है। एक ऑडिटोरियम है तो जिसके अंदर 27 रोज है सीट के, तो समझो ये एक ऑडिटोरियम है, इसमें ऐसे ऐसे करते करते 27 रो है सीट के, जैसे थिएटर में रहते हैं। ठीक है, तो देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। पहले रो में कितना सीट है? 20 सीट है, फिर 22 और ऐसा 24, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो हमें देखना है 15th रो में कितना सीट है और पूरे ऑडिटोरियम में टोटल सीट कितना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले रो में कितना है? 20, दूसरे रो में 22, तीसरे रो में 24, ऐसा करते करते, और टोटल रो कितना है? रो पता है ना कितना है? देखो तो पढ़ो यहाँ पे, देयर आर इन ऑडिटोरियम 27 रोज, मतलब ना बराबर है 27 रो है। ऊपर ए का वैल्यू मिल गया 20, डी का वैल्यू मिल गया 22 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। तो अब मेरे को क्या चाहिए? 15th रो में कितना सीट है, राइट? 15th रो, राइट, कितना सीट है? तो T15 ये निकालना है। तो Tn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है? a प्लस n माइनस 1d। तो T15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू है 20 प्लस 15 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है? बराबर 27, सॉरी 2। तो 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 28 कितना हो गया? 48 सीटें, बराबर। तो देयरफॉर 15th रो हैज़ 48 सीट्स। पर सम यहाँ रुका क्या? नहीं, हमें चाहिए टोटल सीट इन ऑडिटोरियम, बराबर। टोटल बोल दिया, क्या चाहिए? एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा बताओ, ए और डी का वैल्यू तो पता है। n यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर n आएगा 27, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 आया तो सिर्फ 15 तक गिन रहे हो तुम लोग, ऊपर का सारा रो खत्म कर लो। ऑडिटोरियम में टोटल कितना रो है? 27 रो है। बिठाओ, n का वैल्यू 27 बिठाओ, ए का वैल्यू बिठाओ, और टोटल सीट निकाल कर मुझे फोटो भेजो। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th। लिखो,
कारगिल्स टेम्परेचर was recorded from Monday to Saturday. All readings are in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find temperature of other 5 days. बराबर? तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन। ओके, लास्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था एक कॉल की वजह से, तो वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। देखो, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का टेम्परेचर, कारगिल एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया मंडे टू सैटरडे। वहाँ पर रीडिंग क्या मिला, वो एपी में था। एपी में था मतलब एक परफेक्ट प्रोग्रेशन में था, और प्रोग्रेशन में देखा गया कि टेम्परेचर जो है मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature of other 5 days. मतलब बाकी 5 days का मुझे निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके के सम को कैसे करते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो समझो वेडनेसडे को हम ए पकड़ते हैं जिससे कि सम इजी रहे, और उसका आंसर कितना दिया हुआ है माइनस 30। तो जब आगे बढ़ेंगे तो बनेगा क्या, ए प्लस डी, फिर वापस एक डी ऐड हो जाएगा, तो मतलब ए प्लस 2d मतलब डी प्लस डी, और यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस 3d, बराबर। वैसे ट्यूसडे का क्या बनेगा, ए माइनस डी, और मंडे का क्या बनेगा, ए माइनस 2d। समझ में आया कैसे बना। ए को मैंने वेडनेसडे का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए मैंने उसको ए पकड़ गया। पीछे की तरफ जाते तो माइनस होगा, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा, इस तरफ जा रहा है तो प्लस हो रहा है, ठीक है। अब क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। मतलब मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर था एडिशन करके, वो ट्यूसडे और सैटरडे से भी 5 बड़ा है, बराबर ना। मंडे प्लस सैटरडे, ट्यूसडे प्लस सैटरडे में 5 जोड़ेंगे तो मंडे प्लस सैटरडे का बनेगा। तो मंडे को हम लोग ने क्या पकड़ा था, देखो तो ए माइनस 2d प्लस सैटरडे क्या है हमारा, ए प्लस 3d इक्वल्स टू ट्यूसडे क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस 3d प्लस 5, बराबर। तो देखो ध्यान से, इक्वल टू के इस पार इस पार इस पार इस पार ए कैंसिल, तो 3d माइनस 2d, d इक्वल्स टू 3d माइनस डी 2d प्लस 5, बराबर। इसको इधर लेते, इसको इधर, माइनस 5 इक्वल्स टू 2d माइनस डी, तो d इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे, -5, बराबर। और a तो था ही,
वेनसडे कितना टेम्परेचर है मेरे पास, -30 डिग्री सेल्सियस, आया ना। तो अब एक एक का टेम्परेचर निकालो, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। एक मंडे निकाल के दिखाता हूँ। मंडे इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, A-2D, मतलब -30 -2 इंटू डी का वैल्यू -5, -30 + 10 इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस। ये मंडे का टेम्परेचर है। ट्यूसडे भी निकाल के देता हूँ। A-D -30 -5, बराबर ना। तो -30 + 5 कितना हो गया, -25 डिग्री सेल्सियस, बराबर। वेनसडे अपना ए है और उसका तो टेम्परेचर दिया हुआ है -30। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम निकालोगे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। क्लियर सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, on World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in first row there is one tree, in second row there is two tree, in third row 3 trees, and so on. Find total number of tree in 25th row, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब देखते हैं। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, तो जो ग्राउंड है वो कौन से शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो पहले रो में कितना, फर्स्ट रो में कितना ट्री लगाया, देखो एक ट्री लगाया। सेकेंड रो में कितना लगाया, 2। थर्ड रो में कितना लगाया, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, मतलब 25th रो में कितना ट्री है वो लिखना है, ठीक है। पूरा टोटल नहीं देखना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द इन द 25 रोज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। टोटल नंबर ही चाहिए तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल शेप है, बराबर। यहाँ पे एक ट्री, फिर 2 ट्री, फिर 3 ट्री, और ऐसा करते करते टोटल रोज कितने हैं हमारे पास, 25 रो, बराबर। तो क्या है, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो गया, 25। a का वैल्यू कितना हो गया, 1। d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, मतलब 2 - 1 कितना हो गया, 1, बराबर। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, मतलब S25, बराबर। n/2 2a + n-1d। सब्सटीट्यूट करो, तुम लोग S25 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर
इन 25। क्लियर सब लोगों को? इसलिए इस तरीके से हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.4 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सेट की ओर आएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके।